गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेसन 2 वर्ण विचार के अंतिम पड़ाव पर हैं, अर्थात लास्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि वर्ण विच्छेद क्या होते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द में आई ध्वनियों, स्वर और व्यंजन को जब अलग कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है बच्चों? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या है? अभी आपको मैंने बताया कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द में जो ध्वनियाँ आती हैं वो चाहे स्वर हों और या चाहे व्यंजन हो, जब हम उन्हें अलग अलग करते हैं तो वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। बच्चों, जिस प्रकार से आप जानते हो कि मोतियों की माला होती है ना, माला के मन को, अर्थात मोतियों की माला, मोतियों को हम जब अलग अलग कर देते हैं, उसी प्रकार से हम वर्णों को भी अलग अलग करते हैं और उसके बाद जैसे माला को दोबारा पिरोया जाता है तो वो फिर से माला बन जाती है। उसी तरह से उन वर्णों को हम जब फिर से मिला देते हैं और उनको सार्थक रूप देते हैं तो वो शब्द बन जाते हैं। इसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप देखते हो कि जैसे शब्द है हमारे पास मित्र। मित्र में देखिए माँ है, माँ के ऊपर कौन सी मात्रा लगी है? छोटी ई की मात्रा। तो हमने इसको लिखते समय यहाँ पर छोटी ई की मात्रा को छोटी ई लिखा। उसके पश्चात आप जानते हो त्रा। त्रा क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है, तो इसलिए ये कैसे बना था? ता और रा को मिला के बना था त्रा। तो जब हम इसे विच्छेद करते हैं तो ये उसी अनुसार, उसी की तरह से जैसे हम लोगों ने इसको पहले बनाया है, उसी तरह से विच्छेद करते समय अलग अलग लिखते हैं। प्लस आ की हमने बताया ही था आपको कि आ का उच्चारण इसके अंदर छिपा होता है, अर्थात आ प्रत्येक व्यंजन के साथ होता है। नेक्स्ट वर्ड बच्चों, पर्व। पर्व में देखिए पा में छिपा हुआ आ प्लस ऊपर आपने देखा आवृत्ति है, हमने इसके पहले हम लोगों ने रा का पढ़ा था कल, तो ये रा, फिर वा प्लस आ। तो ये पूरा वर्ड जब हम लोग दोबारा इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? पर्व। अब देखिए क्रिकेट। क्रिकेट में देखिए का, रा जो नीचे लगा है वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद उसकी छोटी की मात्रा ई लिख दिया। फिर का आया, ए की मात्रा ऊपर लगी है तो हम लोगों ने ए लिखा। फिर टा में अंदर छिपा हुआ स्वर आ। नेक्स्ट बच्चों देखिए कक्षा। कक्षा क्या है? ये भी आपका छा जो है इसमें कौन सा है? संयुक्त व्यंजन है। अब देखिए का प्लस आ, का और शा मिलके क्या बना था? छा। तो इसलिए हम लोगों ने इसका विच्छेद इस प्रकार से किया। प्लस इसमें आ की मात्रा है वो हम लोगों ने बड़ा आ लिख दिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए बच्चों, साइकिल। साइकिल में देखिए सा, आ, छोटी ई, का, ई, ला, आ। ये पूरे वर्णों को मिला के क्या शब्द बना है? साइकिल। नेक्स्ट देखिए रेडियो। रा, ए, डा, छोटी ई की मात्रा की जगह ई, या ओ की मात्रा का ओ, ये मिला के क्या बना शब्द बच्चों? रेडियो। नेक्स्ट देखिए विज्ञान। विज्ञान में ज्ञा क्या है बच्चों? संयुक्त व्यंजन है, तो वा प्लस ई, ज्ञा के लिए जा और इया, जा और इया मिला के क्या बनता है बच्चों? ज्ञा। फिर आ, ना, आ, पूरा शब्द क्या बना? विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड देखिए बच्चों त्रिकोण। ये भी इसमें त्रा, अभी आपने ऊपर भी हमने बताया आपको मित्र में, तो ये त्रा क्या है? ता और रा के मेल से बनता है संयुक्त व्यंजन। तो ता, रा प्लस ई, का, ओ, अड़ा, आ, त्रिकोण। नेक्स्ट बच्चों देखिए श्रम। श्रम का श्रा जो है ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए श, रा, आ, मा, आ।
क्या बना बच्चों? श्रम। अब आपने देखा हम लोगों ने इतने शब्दों का उदाहरण लिया कि अगर बच्चों इस तरह से वर्ण विच्छेद आते हैं तो हम उन्हें शब्द आराम से बना लेंगे, और अगर यदि शब्द रहेंगे तो हम उनका वर्ण विच्छेद कर लेंगे। ये दोनों ही रूपों में हमें इस तरह से इसकी जानकारी मिलती है। ऊपर लिखे हुए शब्दों में जो शब्द मैंने रेखांकित करके अभी आपको बताए थे कि ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त अक्षर वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद, ये आपको मैंने इसके अंतर्गत ही समझाया। अब देखिए बच्चों, इसमें से ये वर्ण जिस प्रकार से बनते हैं इनका वर्ण विच्छेद भी उसी आधार पर किया जाता है। अब देखिए इसमें कुछ शब्द हैं अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। आप देखते हैं ना, अनुस्वार मैंने आपको बताया था कि जिसमें अंग की बिंदी लगाते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? अनुस्वार। तो जैसे गंगा शब्द है तो गंगा में क्या लगा है? अनुस्वार की बिंदी लगी है। तो जब हम इसे विच्छेद करेंगे वर्ण विच्छेद, तो बच्चों देखिए गा, आ, अंगा, गा और आ, ये पूरा शब्द क्या हुआ? गंगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए घंटा। घंटा में भी देखिए ऊपर बिंदी लगी है। घा, आ, अड़ा, टा, आ, ये शब्द आपका बन गया घंटा। अब देखिए हिंदी। हिंदी में भी देखिए बिंदी लगी हुई है। हा, छोटी ई, ना, दा, ई, ये क्या हुआ आपका? वर्ण विच्छेद आपके अनुस्वार वाले शब्दों का। इसके बाद आइए हम लोग अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक मतलब अपने में आपको बताया था बच्चों कि जिसमें चंद्र बिंदी लगती है वो शब्द अनुनासिक होते हैं। देखिए इसमें भौरा, भा, औ, रा, आ, ऊंचा, ऊ, चा, आ, आंगन में देखिए आ, गा, आ, ना, आ, चिड़िया, चा, ई, अड़ा, ई, या, आ। आपने देखा अभी कि संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण विच्छेद और सादे सार्थक शब्द, अनुस्वार वाले शब्द, अनुनासिक वाले शब्द, तो ये आपके सारे शब्द जो हैं आपने देखे। तो वर्ण के ऊपर मात्रा आने पर अनुनासिक की जगह अनुस्वार लगाते हैं। अब तो आपका ये हो गया वर्ण विच्छेद। अब आपका ये पाठ का आखिरी भाग था। इसमें आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं उसे हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि वर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ण। आपने को मैंने बताया था कि इनके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। आपने पीछे की कक्षाओं में आपको जो बताया है उसे एक बार आपको फिर से शॉर्ट में बताते हैं कि जो हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं बच्चों, जिनके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, वे वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। फिर हमने आपको बताया बच्चों वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के जो निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। उसमें मैंने आपको बताया कि वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर में आपको मैंने बताया 11 स्वर होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रूप में ही बोले जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया व्यंजन। व्यंजन में बच्चों 33 व्यंजन होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। उसके बाद कुछ अन्य व्यंजन इसमें होते हैं जैसे या, रा, ला, वा, शा, शा, श, हा। फिर संयुक्त व्यंजन 4 इसमें होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। इसके बाद देखिए बच्चों हमने आपको बताया था कि स्वर किसे कहते हैं।
तो वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। आपको मैंने बताया था बच्चों कि स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद हम लोगों ने देखा था अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं। और आगत ध्वनि भी मैंने आपको बताई थी, जिसमें आ, फा, जा ये सब जो हैं आगत ध्वनियाँ हैं। फिर हम लोगों ने व्यंजन के बारे में जाना कि जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भेद आपको हमने बताए थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना था। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं वो मैंने आपको बताए थे, ये 4 होते हैं। फिर संयुक्ताक्षर में आपने देखा था कि हम लोगों ने कैसे शब्दों को बनाया था। और फिर आया द्वित व्यंजन, जो 2 एक समान जैसे व्यंजनों से मिलकर बने उन व्यंजन को द्वित व्यंजन कहते हैं। बच्चों इस तरह से हम लोगों ने पूरे पाठ को अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की है। अब आप लोग आज वर्ण विच्छेद में मैंने जितने भी शब्दों का प्रयोग करके आपको बताया है उन्हें याद कीजिएगा और अपनी रफ कॉपी पर लिखिएगा। धन्यवाद।